ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसका जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, RMgX। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। इट इज़ एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हम किसको बोलते हैं? सच कंपाउंड इन विच मेटल कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम मेटल है और आर क्या होगा? कोई भी एल्काइल ग्रुप जिसमें कार्बन होगा। तो यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है, इसलिए ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा। हम लोग इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका प्रिपरेशन देखते हैं, इसको बनाने का मेथड। इसके प्रिपरेशन में हमारे पास एक रिएक्शन है, केवल एक मेथड है जिससे हम प्रिपेयर करते हैं। आप यहाँ पर कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, एनी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और उसकी रिएक्शन आप किससे करा दीजिए? मैग्नीशियम मेटल के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये आपको प्रोडक्ट दे देता है RMgX। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। RX लिया एल्काइल हाइड, उसमें मैग्नीशियम मेटल डाला, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मैग्नीशियम हाईली एक्सप्लोसिव होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए इसको हम बहुत थोड़ा थोड़ा सा इसमें रिएजेंट डालते हैं। तो आपको RMgX थोड़ा सा डालेंगे, हल्का सा टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे, फिर थोड़ा सा शेक करेंगे, तो हमारे पास RMgX फाइनली मिल जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। यहाँ पर जो X है, हियर X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजेंस होता है। और R आपका कुछ भी हो सकता है, एल्काइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है। आर किसी भी तरह का कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, किसी भी तरह की, एल्काइल टाइप की, एराइल टाइप की, साइक्लिक टाइप की। तो ये आपका यहाँ पे पॉसिबल अरेंजमेंट होता है। और इसके बाद आता है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। रिएक्टिविटी 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 ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में हमें पता है कि X कैन बी IBrClF। तो जो I वाला ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद Br वाला, फिर Cl वाला, और सबसे वर्स्ट ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या है आपके पास? यहाँ पर सबसे वर्स्ट ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है फ्लोरीन का। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आप अपने पास नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, और साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये एलिमिनेशन भी कर सकता है। तो एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ये चार तरह की रिएक्शन करने में कैपेबल होता है: एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। अब आपसे अगर पूछा जाए कि एक कंपाउंड ऐसा आ जाए ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के सामने जिसमें वो ये चारों रिएक्शन कर सकता हो, तो उस केस में वो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन करेगा? तो ये जिस ऑर्डर में मैंने आपके सामने लिखा है, इसके रिएक्शन करने का ऑर्डर भी यही होगा। कोई भी बेस जो है वो सबसे पहले अपने आप को क्या करना चाहेगा? न्यूट्रलाइज कराना चाहता है, यानी वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, फास्टेस्ट रिएक्शन। उसके बाद वो एडिशन करने की टेंडेंसी रखता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, और जब इन तीनों में से कोई चीज होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, देन ओनली इट विल गो फॉर एलिमिनेशन। तो हम लोग जो न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पर हम जितनी भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखेंगे वो यही चार टाइप की रिएक्शंस होंगी: एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। ये चार तरह की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट दिखा सकता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ें।
केमिकल प्रॉपर्टीज, यही 4 टाइप्स की होंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी एसिड बेस रिएक्शन दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट हेडिंग आपकी होगी रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन, रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन। तो पहले तो आप एसिडिक हाइड्रोजन को समझिए। एसिडिक हाइड्रोजन को आप दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन है किसी कंपाउंड में से H+ निकलने के बाद अगर वो कंपाउंड स्टेबल हो जाए तो भी वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा। तो मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई, दोनों आपको दिमाग में रखनी है। अगर हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड है तो वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा। दूसरी कंडीशन मैंने बताई कि अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन एज अ H+ रिलीज हो जाए और H+ निकलने के बाद जहां से H+ निकला था अगर वो कंपाउंड स्टेबल हो जाए, किसी भी तरह से स्टेबल हो जाए, मोस्टली किस तरह से स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा। अगर किसी भी तरह से स्टेबल हो जाए तो भी वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन के कंपाउंड के साथ ग्रिग्नॉट रीजन कैसे रिएक्शन करता है ये मैं पहले आपको यहाँ पर शो करता हूँ। जब भी ग्रिग्नॉट रीजन के सामने कोई भी ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें क्या प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन यानी H+, हम इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन बोल सकते हैं, रिप्लेसिबल हाइड्रोजन बोल सकते हैं, इतने तरह से प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो अगर RMgx के सामने H+ आ जाए तो क्या होगा, तो RMgx में आपको पता है कि ये जब भी रिलीज होगा तो ये आयनाइज होके R- और Mg+ बनाएगा और R- इस H+ के साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा, RH। और जो आपका मैग्नीशियम वाला पार्ट है वो निगेटिवली चार्ज पार्ट ऑफ रिएजेंट पे जाकर ज्वाइन हो जाएगा। तो आपको देखिए प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ग्रिग्नॉट रीजेंट का एक फिक्स प्रोडक्ट बनेगा आपका, दैट इज एल्केन। तो हमने एल्केन के प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन आपको बताई थी, बट वहां पर हमने इतना टाइम नहीं लिया था, वो काफ़ी जल्दी कर गए थे उसको। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर ऑल पॉसिबल सोर्स ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ऑल पॉसिबल जितने मुझे याद आएंगे मैं लगभग वो सारे यहाँ पर लिख दूंगा और आपका काम है ग्रिग्नॉट रीजेंट के साथ उसकी रिएक्शन कंप्लीट करके लिखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको अलग अलग ग्रिग्नॉट रीजन अलग अलग रीजेंट दूंगा और आपको प्रोडक्ट बनाने को बोला जाएगा। तो जैसे पहला सोर्स लिया है वाटर, दूसरा सोर्स मैंने लिया है यहाँ पर अल्कोहल, तीसरा है अमोनिया। अमोनिया के अलावा और क्या हो सकता है, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन हो सकता है, थायो अल्कोहल हो सकता है, कोई भी हाइड्रा एसिड हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, एनी ऑर्गेनिक एसिड, कोई भी एरोमेटिक अल्कोहल हो सकता है लाइक फिनॉल। ठीक है, ये सब मैंने क्या एग्जांपल लिए, इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, एरोमेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल, वाटर, एमीन, थायो अल्कोहल, ये सब मैंने क्या लिए आपके सामने, सोर्स ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन में आपको पता होगा कि ये वाला हाइड्रोजन ड्यू टू दी परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर एसिडिक होता है। ठीक है, ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल रहा है क्योंकि वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ज्वाइन है। उसके अलावा मैंने बताया था कि कुछ ऐसे केस भी होते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन वैसे देखने में एसिडिक नहीं लगता है क्योंकि वहाँ पर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता, लेकिन अगर वो H निकल जाए और निकल जाने के बाद जो कंपाउंड बना अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए तो भी वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया, ऐसे ही एक एग्जांपल आप और बना सकते हैं, CH3CO CHH CO CH3, ये सब मैंने आपको सोर्स ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन लिए
अब इन सबको आप ग्रिग्नॉट रीजेंट के साथ में रिएक्ट करा दीजिए। तो मैं यहाँ पर ग्रिग्नॉट रीजेंट लिख दे रहा हूँ। आपको इनका प्रोडक्ट बनाना है CH3MgBr के साथ में। इन सब का प्रोडक्ट लिखिए, इन सब का प्रोडक्ट आपको यहाँ पर बताना है क्या बनेगा। इन ईच केस व्हाट इज योर फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट। इनके आंसर्स एक बार लिख लीजिए। हम लोगों ने लास्ट, मैं सिर्फ मेन आंसर लिखूंगा। तो जो CH4 लिखा है ना, यहाँ पर भी CH4 बनेगा, यहाँ भी CH4, ये सब में CH4 ही बनने वाला है। सब में CH4 यानी सब में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो सब CH4 बनाएंगे। सिर्फ ग्रिग्नॉट रीजन का जो बाई प्रोडक्ट है वो बदलेगा। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं सारे नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको कंप्लीट करके दे दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है अभी इधर ये, इसमें अगर बनेगा तो आपका क्या बनेगा, MgBrOr। यहाँ वाले में क्या बनेगा, MgBrNH2। यहाँ पर क्या बनेगा, MgBrNHR। यहाँ पर क्या बनेगा, MgBrSR, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, MgBrCl। ऐसे करते हुए आप बस H+ निकाल दीजिए, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको Mg से आपको ज्वाइन करा देना है, ठीक है। तो आपको बस उसको Mg से ज्वाइन करा देना है। फिर इसमें यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, MgBr, और बाकी का जो पार्ट है वो सीधा Mg से आके ज्वाइन हो जाएगा। ऐसे करते हुए मैंने ऑलमोस्ट सारे ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप ये कंप्लीट करिएगा। तो ये मैंने बताया था, आपको याद होगा, ग्रिग्नॉट रीजेंट 4 तरह की रिएक्शन करना पसंद करता है, एसिड बेस रिएक्शन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो पहले मैंने आपको क्या कराया, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन यही आपकी होगी, कहीं से भी H+ मिलेगा और H+ ये एक्सेप्ट कर लेगा। फिर उसके बाद आता है दूसरा तुम्हारे पास यहाँ पर रिएक्शन विद एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शंस में एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एडिशन रिएक्शन देखिए कहाँ पर करता है। एडिशन रिएक्शन इसकी जो करने की टेंडेंसी होती है वो किस जगह पर होती है, जहां पर ये ग्रुप प्रेजेंट हो, जहां पर ये ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, हर उस जगह पर ये एडिशन करेगा। ये ग्रुप से मेरा मतलब है पोलर ग्रुप जहां पर प्रेजेंट है, वहां पर ये इस तरह से रिएक्शन कर सकता है। अब देखिए बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है। हमने RCHO एल्डिहाइड लिया और उसके ऊपर ग्रिग्नॉट रिएजेंट R1MgX लिया। ग्रिग्नॉट रिएजेंट आपको पता है जब आयनाइज होगा तो हमें R- देता है। अब ये R- जब इसकी तरफ अप्रोच करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस और प्लस चार्ज आता है और ये R- जाकर प्लस चार्ज पर ज्वाइन हो जाएगा और आपको ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रिग्नॉट रीजेंट जब भी वो एडिशन रिएक्शन करेगा। फिर जब इसका सेकेंड स्टेप एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। सेकेंड स्टेप ऑफ एडिशन रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। तो इसमें हम हाइड्रोलिसिस हमेशा किसकी करते हैं, मोस्ट पोलर बॉन्ड की। तो मोस्ट पोलर बॉन्ड कौन सा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन एंड मेटल का बॉन्ड। तो हम इस बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेंगे। तो या हम लोग जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को H+ देते हैं और जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको OH लगा देते हैं। तो आपके पास देखिए इस तरह से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कोहल प्रोडक्ट आपको क्रिएट होके मिल जाएगा। सिंपल सी मैकेनिज्म है। ग्रिग्नॉट एजेंट से R- का अटैक कराइए, फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए किसका, OMG का, और उसके बाद आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये सबको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये क्लियर है तो ये दोनों रिएक्शन जरा कंप्लीट करके दिखाइए। अगर आपको क्लियर हो गया है तो ये दोनों रिएक्शंस को कंप्लीट चलिए अब इनके आंसर्स देखिए। इसके आंसर्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर, मैं मैकेनिज्म शो नहीं कर रहा हूं।
डायरेक्ट आंसर पे जा रहा हूँ, तो इसका डायरेक्ट आंसर है CH3CH2OH, और इसका आंसर है CH3OH। ठीक है, और यहाँ में डिफरेंस क्या है वो आपको जरूर देखना। ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया है, उसके पीछे एक रीज़न है। यहाँ पर देखिए आपको जो अल्कोहल मिला है वो अल्कोहल कैसा मिल रहा है, 1 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप अल्कोहल देखेंगे तो उसकी डिग्री कैसी है, 2 डिग्री। तो यहाँ से आपको एक कंक्लूजन मिलता है। क्या कंक्लूजन मिला है भाई, कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड, दिस कंपाउंड इज नेम एज फॉर्मल्डिहाइड, अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड एज अ एल्डिहाइड लिया है देन फाइनल प्रोडक्ट विल बी प्राइमरी अल्कोहल। और अगर आपने अदर देन फॉर्मल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड लिया हुआ है, XYZ कोई भी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, और मैं आपसे फॉर्मूला टेस्ट में इसी तरह से पूछूंगा। जब भी मैं ऐसे पूछूंगा कि प्रिपेयर 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नॉट रीजन, व्हाट इज द सुटेबल सबस्ट्रेट, तो आंसर है फॉर्मल्डिहाइड। और फिर अगर आपसे पूछा जाए 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए व्हाट इज द सुटेबल सबस्ट्रेट, तो आंसर है एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, चलिए आई थिंक ये सबने सही कर लिया था। नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विद कीटोन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कीटोन। मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है, ग्रिग्नॉट रीजेंट से R- आएगा और वो इस कीटोन के CO पर अटैक करेगा और आपको इस तरह से इंटरमीडिएट बनेगा। फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। हाइड्रोलिसिस के बाद आपको कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो मैकेनिज्म इज सेम। तो अगर आपको लग रहा है कि मैकेनिज्म सेम है तो जरा इस कंपाउंड का प्रोडक्ट बना के दिखाइए। देख लीजिए इस रिएक्शन का आंसर, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें लिखना है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। तो पहले आप रिएक्शन को आसानी से देख लीजिए, फिर आपको भी करके दिखाना है। तो रिएक्शन देखिए क्या, एसिड क्लोराइड वो होता है जिसमें COCl ग्रुप होता है। देखिए इसमें भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, बिल्कुल वही सेम स्टेप। यहाँ से पहले क्या आएगा, ग्रिग्नॉटिजन आपको न्यूक्लियोफाइल देगा और फिर ये न्यूक्लियोफाइल की वजह से यहाँ पर चार्ज क्रिएट होगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस कहाँ कहाँ पे करेंगे, जो जो पोलर बॉन्ड है, तो एक O और Mg का बॉन्ड, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे और C और Cl इसके बॉन्ड को भी हाइड्रोलाइज करेंगे आप। तो यहाँ पर दो दो बॉन्ड हाइड्रोलाइज होगा। तो एक OH इधर से आ जाएगा, एक OH इधर से, तो एक कार्बन पे 2 OH लग जाएंगे। तो होगा क्या, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलने के बाद देखिए वो आपको कीटोन बनाया। तो जब आपने 1 मोल ऑफ ग्रिग्नॉट रीजेंट लिया था तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कीटोन। तो अगर आप एसिड क्लोराइड के साथ 1 मोल ग्रिग्नॉट रीजेंट लेंगे देन फाइनल प्रोडक्ट विल बी कीटोन। और अगर आपने इसमें एक्सेस में ग्रिग्नॉट रीजेंट डाल दिया शुरू से ही, तो जैसे ही कीटोन बनेगा, तो आपने पीछे देखा है ना कीटोन कैसे ग्रिग्नॉट रीजेंट से रिएक्ट किया था, बिल्कुल वही रिएक्शन हो जाएगी और आपको फाइनली प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट अगर, हाँ अब आप क्वेश्चन मुझसे ये पूछ सकते हो कि अगर आपसे पूछा गया राइट द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉट रीजेंट प्लस एसिड क्लोराइड, तो आप बाय डिफॉल्ट रिएक्शन को कीटोन पर स्टॉप कर दोगे जब तक क्वेश्चन खुद मेंशन नहीं करता कि ग्रिग्नॉट रीजन इज इन एक्सेस, तब तक आप इसको पूरा रिएक्ट नहीं कराओगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए इसके बाद मैंने नीचे देखिए ये रिएक्शन लिखी हुई है, आपको इसका एक बार 1 मोल यूज करना है और एक बार एक्सेस यूज करना है और प्रोडक्ट्स बताने हैं। दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विद एस्टर। अगेन सिमिलर रिएक्शन, मैंने सिर्फ लिख के दिखा दिया है इसीलिए। इसमें भी देखिए आपके पास ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ग्रिग्नॉट रीजन से R- मिलेगा आपको। R- आप कहाँ पे अटैक कराएंगे, CO के ऊपर। CO यहाँ ज्वाइन अटैक करेगा, यहाँ पे चार्ज क्रिएट होगा और ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद आप इस बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करोगे एज वेल एज, देखो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड भी पोलर होता है, इसको भी हाइड्रोलाइज कर देंगे। तो जितने पोलर बॉन्ड होंगे उन सबको हाइड्रोलाइज किया जाएगा और फिर इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH। तो एक कार्बन पे देखो OH आएंगे
वाटर निकलेगा, CO बन जाएगा। फिर अगेन हमने 1 मोल लिया था तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, कीटोन। और फिर अगर हमने एक्सेस ग्रिग्नॉट एजेंट लिया तो कीटोन के साथ ग्रिग्नॉट एजेंट फिर से रिएक्ट कर जाएगा एंड प्रोडक्ट विल बी टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गया हो तो नीचे वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख के दिखाइए। इसमें जब हम लोग एक्सेस में लेंगे ना तो पहले ये बनाएगा आपका ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और फिर फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 COH CH3। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्काइल साइनाइड। तो इसमें देखिए बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म है। यहाँ पर पोलर बॉन्ड है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ से CH3 माइनस आएगा और इसके ऊपर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N में ये पाई बॉन्ड इधर डिलोकलाइज होके इधर जुड़ जाएगा। और फिर उसके बाद का अगला स्टेप है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हम कौन से बॉन्ड का करेंगे, जो पोलर बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड यहाँ पोलर है, दोनों बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो जाएंगे तो इसको 2H और इसको 2OH और नाइट्रोजन को 2H मिलेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ये जो Mg वाला था, Mg के ऊपर एक तो Br होगा और दूसरा NH2 होगा और फिर उसके बाद एक कार्बन पे 2 OH होंगे, वाटर निकल के वो क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा। क्या बनाया इसने यहाँ पर, कीटोन। और अगेन यहाँ पर ये 1 मोल था, 1 मोल ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट प्रेजेंट था इसलिए कीटोन बिना। और अगर एक्सेस में ग्रिग्नॉट रिएजेंट होता तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा। तो बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म है जो आपने पीछे देखा था, कोई नई चीज नहीं है, जस्ट नोट डाउन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन। इपॉक्साइड क्या होता है, ये साइक्लिक ईथर होता है। जैसे ये सबसे छोटा इपॉक्साइड है, 2 कार्बन के बीच में ऐसा O लगा होगा। तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट जब इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो इन दोनों में से किसी एक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो वो कैसे अटैक करेगा, जब ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट का R माइनस इसकी तरफ अप्रोच करता है तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर की वजह से ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा और ये R माइनस इसी प्लस चार्ज के ऊपर यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको प्रोडक्ट 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिला, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपलेस्ट इपॉक्साइड लिया था। अब उसी जगह देखो मैंने एक थोड़ा सा उससे बड़ा इपॉक्साइड लिया जिसमें ढेर सारे ग्रुप लगे हैं। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर जब रिएक्शन करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक खास चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर तो ये सिमेट्रिकल था तो किसी भी कार्बन के ऊपर अटैक हो सकता था, बट यहाँ पर क्या ये दोनों सिमेट्रिकल है, नहीं। यहाँ पर देखिए कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन पे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को कहीं पर नोट कर लीजिए, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज प्रेफर अटैक ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन। कौन से कार्बन पे अटैक करना पसंद करेगा, जिसपे हिंड्रेंस सबसे कम होगा। तो इन दोनों में से कौन सा लेस हिंडर्ड है, ये वाला। तो जो लेस हिंडर्ड होगा उधर से बॉन्ड ब्रेक करेगा ऐसा, और यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस, और अब ये CH3 इस लेस हिंडर्ड वाले के ऊपर ज्वाइन हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 के ऊपर एक CH3 आके ज्वाइन हो गया है और ये बॉन्ड टूटने से O शिफ्ट हो जाएगा इधर वाले कार्बन पे, तो इधर आ जाएगा OMgBr। और अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड की प्रेजेंस में। तो हाइड्रोलिसिस के बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, हाइड्रोलिसिस आप इस बॉन्ड का करोगे और हाइड्रोलिसिस के बाद आपको प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, CH3 CH CH2 CH3 OH। कैसा अल्कोहल बना है यहाँ पर, 2 डिग्री अल्कोहल आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। 2 डिग्री अल्कोहल आपको एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये थी आपकी रिएक्शन विद इपॉक्साइड। सिंपल रिएक्शन है,
दोनों को फटाफट एक बार नोट कर लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ। CH3MgBr प्लस Me2COOCH2 इस कंपाउंड का फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये रहेगा। थ्री डिग्री एल्कोहल। तो आपने ध्यान दिया होगा, हम इपॉक्साइड से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों तरह के अल्कोहल बना सकते हैं डिपेंडिंग कि हम इपॉक्साइड क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। कैसे बनेगा वो हमने लास्ट एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस। ग्रिग्नॉट रीजन की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ में। देखिए ये कैसे रिएक्शन करेगा। ग्रिग्नॉट रीजन प्लस O डबल बॉन्ड O, तो जब ये ग्रिग्नॉट रीजन यहाँ से R माइनस इसका निकलेगा और ये इसके पास जाएगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से इस तरह से चार्ज क्रिएट करेगा। तो ये R माइनस कहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, इस O प्लस पर, और ये जो Mg प्लस है वो कहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, O माइनस पे। तो आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट दिखेगा। ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ी सी अलग है विद रिस्पेक्ट टू अदर ग्रिग्नॉट रीजन रिएक्शन। तो फिर देखिए ये जो ग्रिग्नॉट रीजेंट आपका बना है यहाँ पर, इसके साथ में अगेन ये जो RMgX आपने शुरू में लिया था वो फिर से इसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा। फिर से रिएक्ट करेगा तो इस बार देखो कहाँ पर रिएक्ट करेगा, इस बॉन्ड पर, इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। और इस बॉन्ड में देखो यहाँ पर ये मैग्नीशियम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। R क्या है, कार्बन, कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किधर जाने की होगी, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी इधर की तरफ शिफ्ट करने की होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस चार्ज। और फिर ये ग्रिग्नॉट रीजेंट आपका आयनाइज होगा इस तरह से। तो R माइनस कहाँ पर चला जाएगा, R माइनस चला जाएगा तुम्हारा इस O के पास, O प्लस के पास, और Mg प्लस जाएगा इसके पास। तो आपके पास सेम प्रोडक्ट बनेगा दोनों तरफ से 2ROMgX। और फिर इस ROMgX का अब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, तो अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस किया जाएगा देन प्रोडक्ट विल बी ROH, यानी क्या बना है प्रोडक्ट, एल्कोहल। और ध्यान रखिएगा कंपल्सरली ये एल्कोहल कैसा होगा, 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 1 डिग्री और जो पीछे आपने 1 डिग्री बनाए थे उनमें क्या डिफरेंस है। इस वाले में आप जितने कार्बन ग्रिग्नॉट रीजन में लेंगे उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनेगा, इस वाले की ये खास बात है। और पीछे आपने क्या देखा था, जितने भी कार्बन ग्रिग्नॉट रीजन में थे उसके अलावा सबस्ट्रेट से भी कार्बन ऐड होते थे और उतने कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल बना करता था। बट यहाँ पर एग्जैक्टली उतने ही नंबर में ग्रिग्नॉट उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनेगा। तो जैसे नीचे आपको देखिए दिया है मैंने, ये मेथड ज़्यादातर किसके लिए यूज़ किया जाता है, एरोमेटिक अल्कोहल बनाने के लिए या फिर मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये ले लिया, अब इसके साथ में जब प्रोडक्ट कराएंगे तो पहले ये क्या बनाएगा, यहाँ पर पहले ये इधर प्रोडक्ट बनाएगा कुछ इस तरह से, और फिर ग्रिग्नॉट रीजन फिर से एक बार अटैक कर देगा इसके ऊपर, और अब इस बार प्रोडक्ट बनेगा PHOMgBr। और अब आप इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो आपको प्रोडक्ट बन जाएगा PHOH, जिसको हम बोलते हैं फिनॉल। प्रोडक्ट विल बी फिनॉल। तो बहुत आसान सी रिएक्शन थी, देख लीजिए, समझ लीजिए सभी लोग। हाँ, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको रिएक्शन देखनी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखिए ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, तो ये ग्रिग्नॉट रीजन का R माइनस यहाँ से रिलीज होगा और वो इस C प्लस के ऊपर अटैक करेगा और आपको इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा। फिर उसके बाद अगेन आप हाइड्रोलिसिस करोगे और हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCOOH। तो ये मेथड का फेम किस चीज़ के लिए है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए ये मेथड फेमस है। जब भी आपको ग्रिग्नॉट रीजन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आपको ये रिएक्शन याद रहनी चाहिए, तो नोट कर लीजिए इसको।
हाँ चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, अभी तक हमने जितनी रिएक्शन देखी है इन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब आएगा आपका नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है हमें यहाँ पर। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ग्रिग्नॉट रिएजेंट किसके साथ करता है? 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ। कोई भी यहाँ पर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लीजिए और उसके साथ ग्रिग्नॉट रिएजेंट की रिएक्शन करिए, तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट में से जो R माइनस होगा, ग्रिग्नॉट रिएजेंट में जो R माइनस है वो इसमें से हैलाइड को सब्स्टिट्यूट करेगा और उसकी जगह जाकर खुद ज्वाइन हो जाएगा। नोट कर लीजिए, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को देखो 2 डिग्री के साथ में। अगर हमने यहाँ पर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया और हम उस केस में प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ से CH3 CH2 माइनस इस Cl माइनस को सब्स्टिट्यूट कर देगा एंड प्रोडक्ट विल बी CH2 CH3। प्रोडक्ट विल बी CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपका मैंने बताया था ग्रिग्नॉट रिएजेंट 4 तरह की रिएक्शन देता है। ये थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन ये मोस्टली सिर्फ एल्काइल हैलाइड के साथ कर पाता है। तो ये दोनों एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट, दैट इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ग्रिग्नॉट एलिमिनेशन कब करता है? जब वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो E2 एलिमिनेशन करेगा। ग्रिग्नॉट रिएजेंट का जो ये CH3 माइनस है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करेगा और हम जब उसको ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ में हीट करेंगे तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर ना सब्स्टिट्यूशन होगा ना ही एडिशन होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी एक कार्बन से Cl और उसके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा और आपको एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा। आपके पास एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज योर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमने ग्रिग्नॉट रिएजेंट की चारों तरह की रिएक्शन देख ली, एसिड बेस रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। आपने ऑब्जर्व किया होगा ग्रिग्नॉट रिएजेंट सबसे ज़्यादा कौन सी तरह की रिएक्शन करता है? एडिशन काइंड ऑफ रिएक्शन, और उसकी एडिशन रिएक्शन ही सबसे ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ग्रिग्नॉट रिएजेंट आप ऑलमोस्ट हर पोलर ग्रुप के चैप्टर में पढ़ोगे, तो इसीलिए मैंने उसको पहले करा दिया है सो दैट उस टाइम पर जब आपका वहाँ पर आए तो आपके लिए इतना नई चीज़ ना रह जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए। तो इसको अच्छे से नोट करके रख लीजिए।